एसएससी 2025 और मराठी सब्जेक्ट ग्रामर, इनको ध्यान में रखते हुए पिछली बार हमने क्या किया था, काल ये जो टॉपिक है ना, इसकी कुछ जानकारी हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि काल ओळखा, यानी जो काल है, जो काल का सेंटेंस है, वो पहचानेंगे कैसे कि ये जो सेंटेंस है ये किस काल का है ना। हमें बस पहचानना है, जो सेंटेंस दिया गया है उसे पहचानना है। ये सीखेंगे हम आज के वीडियो में। देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा काल के प्रकार। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, उसके बाद में है भूतकाल और भविष्य काल। तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है वो, उसके बाद में भूतकाल यानी जो बीत चुका वो टाइम, और भविष्य काल यानी जो टाइम आने वाला है वो टाइम। ऐसे 3 टाइप्स होते हैं काल के। ग्रामर में भी वही 3 टाइप्स हैं। और फिर अब हम देखेंगे आगे कि इनके जो सेंटेंस है उनको हमें पहचानना कैसे है। ठीक है, चलो। काल ओळखा के सेंटेंस पिछली बार हमने पढ़ा था, है ना। क्रियापद को हमें देखना है। जो भी सेंटेंस है उसका जो क्रियापद है उसे हमें सबसे पहले देखना है कि वो क्या है और वो हमें कौन सा टाइम दिखा रहा है। ये देखो, नदीम अभ्यास करता है। नदीम पढ़ाई करता है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। उसने किया, ऐसे ही नहीं है। या फिर करने वाला है, ऐसा भी नहीं है। करतो यानी करता है। नदीम अभ्यास करतो यानी नदीम पढ़ाई करता है। ठीक है, अब करता है तो फिर कौन सा काल होगा, अभी जो चल रहा है वो होगा, वर्तमान काल होगा। ठीक है, तो ये हुआ वर्तमान काल। ऐसे आपको बस क्रियापद को देखना है, जो वर्ब है सेंटेंस का, बस उसी को देखना है। उसका मतलब पता करना है कि वो क्या है और वो कौन सा टाइम दिखा रहा है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कौन सा सेंटेंस है। आगे देखो, शाळेत एक नोटीस लागते। शाळेत एक नोटिस लागते, स्कूल में एक नोटिस लगती है ना। नोटिस लगती है यानी वो अभी का बता रहा है। लगती है हमेशा एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है हमेशा, तो वो है वर्तमान काळ, है ना। करतो, लागतो, खातो, जातो, येतो, पीतो, ये सारे जो क्रियापद होते हैं वो वर्तमान काळ के होते हैं। आगे आगे देखो, मैदानावर मुले धावली। अब देखो इसमें फर्क है। धावली यानी भागे, धावली यानी भाग चुके। धावली यानी भाग चुके, पहले हो चुका है ये। मैदान के ऊपर जो बच्चे हैं, धावली यानी भाग चुके। अब भाग चुके मतलब पहले भाग चुके, वो अब नहीं भाग रहे हैं या आगे फ्यूचर में भी नहीं भागने वाले हैं। भाग, धावली यानी भाग चुके। तो ये क्या होगा फिर, ये होगा भूतकाळ। ओके, ये होगा भूतकाळ। आगे देखो, मुलांचे आयुष्य बदलेल। बदलेल का मतलब बदलेगा। बदलेल मतलब बदलेगा। उनका जो आयुष्य है, उनका जो लाइफ है, वो क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन कब बदलेगा, आगे बदलेगा। अभी नहीं बदला हुआ है, पहले भी बदला हुआ नहीं था। अब जाके आगे फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम में वो बदलेगा। बदलेल यानी बदलेगा। तो फ्यूचर है तो क्या होगा, भविष्य काल होगा। इस तरह से जो है हमें बस क्रियापद को देखना है। बाकी जो सेंटेंस में ये वर्ड्स है, इनसे हमें कुछ मतलब नहीं है। ये काल को डिसाइड नहीं करते हैं। इनका कुछ भी इफेक्ट जो है वो काल के ऊपर नहीं होता है ना। और उससे हमें पता भी नहीं चलता है कि काल कौन सा है। बस हमें क्रियापद को देखना है। क्रियापद यानी उस सेंटेंस का एक्शन वर्ड, है ना। ऐसा वर्ड जिसमें कुछ एक्शन है वो, है ना। आगे देखो, सुग्रणीने झोका झाडाला टांगला, है ना। टांगला, अब टांग चुकी वो, है ना। वो क्या कर चुकी, टांग चुकी। टांगला यानी टांग चुकी, लटका देना। टांगना मतलब लटका देना। तो वो टांग चुकी है ना, तो वो भूतकाल हुआ, पहले ही टांग चुकी वो। आगे देखो, अब आप ये भी ऑब्जर्व करते चलो कि इस तरीके के जो लेटर्स है ना वो इसमें आते हैं भूतकाल में। बदलेल आया, किस में आया, भविष्य काल में आया। टांगला, टांग चुका, तो किस में आया, भूतकाल में आया। आगे देखो, सुगरण झोका झाड़ाला टांगेल, ये तीनों जो काल है ना उनका लिया हुआ यहाँ पे। टांगेल, यहाँ पे क्या था, टांगला। यहाँ पे क्या था, टांगला यानी टांग चुकी। और यहाँ पे टांगेल यानी टांगेगी आगे चल के फ्यूचर में। तो ये होगा भविष्य काल। ओके, सेंटेंस देखो, सुग्रणीने झोका झाडाला टांगला यानी टांग चुकी।
सुगरण झोका झाडाला टांगेल यानी टांगेगी, तो वो भविष्यकाल हुआ। आगे देखो, सुगरण झोका झाडाला टांगते, एक ही सेंटेंस है, बस क्या चेंज हुआ, बस हमारा जो वर्ब है वो चेंज हुआ। टांगते यानी टांगती है, टांगती है, तो ये क्या हुआ, वर्तमान काल। ओके, इस तरह से क्या है, आपको वर्ब को देख करके उसका मतलब समझ करके आपको क्या करना होता है, सेंटेंस का जो काल है वो पता करना होता है। आगे देखते हैं। घुमट नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल। घुमट नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल, फ्यूचर में, असेल, पाहत असेल, तो ये क्या होगा, भविष्यकाळ। मी विद्यापीठाच्या गेटमधून गेलो, गेलो यानी जा चुका, मैं विद्यापीठाच्या गेट मधून गेलो यानी गेट में से मैं जा चुका, निकल गया, तो ये क्या होगा, भूतकाळ होगा। मकबरा खो खो करून हसू लागला, मकबरा जो है खो खो करून हसू लागला, भूतकाळ, ये पहले हंसने लगा, हसू लागला। आगे क्या है, माझ्या यशाने त्यालाही तेज चढ़े, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्रियापद है, तो ये क्या होगा, भूतकाळ होगा, ये पहले का बता रहा है। माझ्या यशाने त्यालाही यश तेज चढ़े यानी मेरा जो यश था, मेरा जो सक्सेस था, वो देख करके उसे भी बहुत अच्छा लगता था। तेज चढ़ना यानी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होना, या फिर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक उसका मतलब होगा, या फिर पॉजिटिव फील होना, पॉजिटिव क्रिया है ये चढ़ना, तेज चढ़ना यानी पॉजिटिव क्रिया बताई गई है। तो ये क्या है, भूतकाळ, पहले का बता रहा है वो। आपण उगाचच अभिमान बाळगतो, अपन उगाच अभिमान बाळगतो, इसमें कोई भी काल नहीं बता रहा है ना, इधर उधर का आगे का भी नहीं है, पहले का भी नहीं है, यानी ये क्या होगा, वर्तमान काळ, है ना, ये है वर्तमान काळ। दुसरे पेन घेऊन काम सुरू केले, दूसरे पेन घेऊन काम शुरू केले, दूसरा पेन लिया और काम शुरू किया, कब किया, पहले किया, तो ये हुआ भूतकाळ। ओके, झाडावर फुले हसू लागतील, लागतील का मतलब होता है लगेंगे, यानी आगे, फ्यूचर में, फ्यूचर होगा तो फिर भविष्यकाल होगा। ओके, आगे देखो, सायंकाळची शोभा अवर्णनीय होती, होती ये जो क्रियापद होता है ना, भूतकाल का होता है, थी, होती का मतलब थी, तो ये है थी मतलब भूतकाळ, तो ये है भूतकाळ। आगे देखो, रस्त्यावरची वर्दळ वाढेल, वाढेल यानी बढ़ेगी, आगे फ्यूचर में बढ़ेगी, अब नहीं है, वर्दळ यानी भीड़, गर्दी, वो वाढेल यानी बढ़ेगी, तो क्या होगा फिर, फ्यूचर है, भविष्यकाळ है। आठवड्याचा बाजार होता, होता यानी था, आठवड्याचा बाजार होता यानी वीकली का जो बाजार है ना वो था, होता का मतलब होता है था, और यहाँ पर होती है मतलब थी, तो ये देखो, बाजार होता यानी था यानी पहले था, इसका मतलब भूतकाळ। ओके, आगे क्या है, कागदावर रेघा मारतो, ये देखो, मारतो, मारतो का मतलब मारता है, मारतो मतलब मारता है, तो ये होगा वर्तमान काळ, अभी का बता रहा है, मारतो मारता है, वर्तमान काळ। आगे देखो, आर्कीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली, काय, आर्कीच्या पाठीवर थाप मारली, वो मार चुका, भूतकाळ, मारली, है ना, उसने पहले मारा, यानी पहले जो हुआ ना उसके बारे में बता रहा है, तो वो हुआ भूतकाळ। जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, घुसते हैं, जंतु तुमच्या शरीरात शिरतात यानी जंतु तुम्हारे बॉडी में, जिस्म में घुसते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट यानी वर्तमान काळ। ये आगे देखो, प्रश्न सुटेल, सवाल सुलझ जाएगा, कब, फ्यूचर में, सुटेल यानी फ्यूचर में सुलझ जाएगा, ये हुआ भविष्यकाळ। आगे देखो, प्रयोग सुरू आहेत, आहेत है यानी फिर कब शुरू है, अभी शुरू है, प्रयोग शुरू आहेत यानी अभी शुरू है, तो ये होगा वर्तमान काळ। ओके, फिर क्या है, चेहऱ्यावर डास पिटिका दिसल्या, चेहरा है ना उसके ऊपर डास पिटिका दिसल्या यानी दिख गया, तो ये क्या होगा, भूतकाळ, पहले क्या बता रहा ना, दिसल्या,
पहिले आधीच दिसल्या. तो इस तरह से 24 नंबर है सुगीचा मौसम येईल. येईल मतलब आएगा, फ्यूचर में आएगा, है ना. ये जो सुगी का जो मौसम है वो फ्यूचर में आएगा. तो ये हुआ भविष्य काल. आगे देखो, अब इसमें सिर्फ क्रियापद है, सिर्फ क्रियापद है. क्रियापद से हमें पता करना है कि ये जो क्रियापद है कौन से काल में इस्तेमाल किया जाता है. आहे, आहे का मतलब होता है. आगे का मतलब होता है. तो है, फिर ये कहाँ पे होगा, ये वर्तमान काल में होगा. ओके. दूसरा क्या है, होते. होते मतलब थे, होते मतलब थे, है ना. होता मतलब, होता का मतलब है था, है ना. होती का मतलब थी. ओके. था, थी, थे. ये देखो, था, थी और थे. होता, होती और होते, ये होते हैं भूतकाल में. ये भूतकाल. आगे देखो, असेल. असेल यानी होगा, आगे चल के होगा, है ना. आगे चल के होगा मतलब ये होगा भविष्य काल. नवते. नवते का मतलब ये देखो, ये ते है और ये भी ते है, तो ये इसी से है लेकिन ये निगेटिव है, तो ये होगा नहीं थे. नवता. नवता का मतलब नहीं, नहीं था, है ना. और नवती. नवती का मतलब क्या, नहीं थी. ओके. थी, था और थे, बस ये तीनों भी क्या है, निगेटिव है. ओके. लेकिन निगेटिव हो गए तो भी ये भूतकाल में ही आएंगे. भूतकाल. इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब आगे देखो, नसेल. नहीं होगा. नसेल यानी क्या, नहीं होगा, लेकिन कब, फ्यूचर में. नहीं होगा यानी फ्यूचर में नहीं होगा. ये क्या होगा, भविष्य काल. नाही. नाही का मतलब नहीं. नाही का मतलब नहीं. कब नहीं, अभी नहीं, है ना. नहीं था, नहीं, नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ है नहीं, यानी अभी नहीं, यानी ये वर्तमान का. तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई भी सेंटेंस होगा तो हमारे क्रियापद को देख करके, क्रियापद को देख करके हम क्या कर सकते हैं, उसका मतलब पता कर सकते हैं ना. क्रियापद को देख करके उसका मतलब पता कर सकते हैं. तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, हमारे जो भी ये है सेंटेंसेस है उसको पता करते हैं. ओके. तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्रियापद को देख करके सेंटेंस के जो काल है उसको पता करना होता है. ठीक है. तो आगे वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेंटेंसेस है उसको बदलना कैसे है. सपोज कि ये प्रयोग शुरू आहेत, ये वर्तमान काल में है, तो उसको बदलना कैसे है. ये वाला जो हब है इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि प्रयोग शुरू आहेत, प्रयोग, प्रयोग शुरू होते, है ना. तो ये हुआ भूतकाल. हमने क्या किया, बस उसका जो वर्ब है वो चेंज किया, आहेत वर्ब था उसकी जगह होते वर्ब को डाल दिया. तो ये हुआ हमारा भूतकाल. इस तरह से हम चेंज कैसे करेंगे उसको, कोई भी सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस को हम किसी और काल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे. ठीक है. तब तक आप क्या करिएगा, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम नजदीक है. ओके. थैंक यू.